एक शांत गांव था, हरियाली से भरा, नदी के किनारे बसा हुआ। उसी गांव में रहता था विवान, एक समझदार लेकिन अंदर से बहुत उलझा हुआ लड़का। लोग उसे बुद्धिमान कहते थे, लेकिन विवान के मन में हमेशा डर रहता। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझे तो। उसके पिता चाहते थे कि वह बड़ा अधिकारी बने, माँ चाहती थी कि वह परिवार के पास रहे, दोस्त चाहते थे कि वह उनके साथ व्यापार करे। हर किसी की उम्मीदें थीं, लेकिन विवान खुद क्या चाहता था, यह उसे समझ नहीं आता था। एक रात वह नदी किनारे बैठा था। चांद की रोशनी पानी में चमक रही थी और उसके दिल में सवालों का तूफान था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, शांत मुस्कान, नीलाभा मंडल, मुरली की मधुर ध्वनि। श्री कृष्ण। विवान घबरा गया। आप कौन? कृष्ण मुस्कुराए। मैं वही हूं जिसे तुम अपने मन में ढूंढते हो। बताओ, तुम्हारा मन क्यों परेशान है? विवान बोला, मुझे लगता है कि मैं जीवन की लड़ाई हार जाऊंगा। कृष्ण बोले, जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, जिसे पाल तब हार कैसे मान ली? उन्होंने कहा, जीवन हर व्यक्ति का कुरुक्षेत्र है। यहाँ डर नहीं, समझ और कर्म जीतते हैं। अगले दिन विवान फिर उनसे मिला। अगर मेहनत करने के बाद भी असफल हो गया तो? उसने पूछा। कृष्ण बोले, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति फल के डर से रुक जाता है, वह पहले ही हार चुका होता है। उन्होंने उसे खेत में काम करते किसान दिखाया। वह हर दिन मेहनत करता है, बिना ये सोचे कि मौसम कैसा होगा। यही सच्चा कर्म है। विवान के मन में पहली बार शांति आई। कुछ दिनों बाद विवान परेशान होकर आया। मेरा मन बहुत भटकता है। कृष्ण बोले, मन एक अश्व घोड़ा है। अगर लगाम न हो तो गिरा देगा, अगर सही दिशा मिले तो मंजिल तक पहुंचा देगा। उन्होंने उसे ध्यान करना सिखाया। सांसों पर ध्यान, वर्तमान में जीना। धीरे धीरे विवान का मन स्थिर होने लगा। गांव में सूखा पड़ा, लोग डर गए। विवान भी निराश हो गया। कृष्ण बोले, संकट परीक्षा है, सजा नहीं। जो कठिन समय में धैर्य रखता है, वही सच्चा योद्धा है। विवान ने गांव वालों के साथ मिलकर नए कुएं बनाए, पानी बचाने की योजना बनाई। धीरे धीरे हालात सुधर गए। उसने सीखा, डर से भागना समाधान नहीं। एक दिन विवान ने अपने दोस्त को सफल होते देखा और खुद को छोटा महसूस किया। कृष्ण बोले, तुलना मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। उन्होंने कहा, फूल कभी ये नहीं सोचता कि वो दूसरे फूल से छोटा है, वे बस खिलता है। विवान ने खुद को स्वीकारना सीखा। कृष्ण ने उसे एक बीमार महिला की मदद करने को कहा। विवान ने कई दिनों तक उसकी सेवा की। जब वह महिला ठीक हुई तो विवान के मन में अनोखी खुशी आई। कृष्ण बोले, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है। विवान को शहर में नौकरी का मौका मिला। वह डर गया, गांव छोड़ना मुश्किल था। कृष्ण बोले, जो निर्णय तुम्हारे विकास और दूसरों के भले में हो, वही सही है। विवान ने साहस से नया रास्ता चुना। शहर में शुरुआत कठिन थी, कई बार वह असफल हुआ। लोग हंसे भी, वह टूट गया। मैंने गलत फैसला लिया, कृष्ण की आवाज़ उसके दिल में गूंजी। असफलता गिरना नहीं सीखना है। विवान फिर खड़ा हुआ और मेहनत जारी रखी। समय के साथ वह सफल होने लगा, लेकिन इस बार उसने घमंड नहीं किया। कृष्ण बोले, सच्ची सफलता वही है जिसमें विनम्रता बनी रहे। सालों बाद विवान गांव लौटा। अब वो शांत और मजबूत था। उसने महसूस किया कि असली जीत पद या धन नहीं, बल्कि मन की शांति है। एक रात उसे फिर कृष्ण का दर्शन हुआ। कृष्ण बोले, तुमने जीवन की कुरुक्षेत्र में खुद को जीत लिया। याद रखो, कर्म करो, मन को स्थिर रखो, डर से मत भागो, सेवा करो, संभाव रखो। विवान की आंखें खुली, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके दिल में कृष्ण का ज्ञान हमेशा के लिए बस गया था।